तीसरे अध्याय के पूर्णता के पश्चात अब भगवान चतुर्थ अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से विहित है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। और सबसे पहले भगवान, क्योंकि तीसरे अध्याय में कर्म योग का निर्देश किया भगवान ने और कहा कि ये कर्म योग जो है बहुत पहले से चला आ रहा है और पुरा प्रोक्ता मया नघ, बहुत पहले मैंने ही कहा था कि लोक में दो मार्ग हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, और उन दोनों मार्ग को सबसे पहले मैंने कहा था और उन्हीं में से जो कर्म योग है उसका आलम्बन लेकर के तुम ये कर्म करो और कोई लेप नहीं लगेगा, कोई पुण्य पाप का लेप नहीं लगेगा, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मुक्ति में कोई समस्या नहीं है। पारमार्थिक जो मुक्ति है, मोक्ष है, दुख निवृत्ति है, उसमें तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कर्म योग का आचरण करो। और जनक आदि से लेकर के सारे महर्षियों ने, राजर्षियों ने इन्हीं कर्म का अनुष्ठान करके सिद्धि की प्राप्ति की है, यहाँ तक कि मैं भी इन्हीं कर्म का आचरण कर रहा हूँ। इसलिए उन जनक आदि की भांति तुम भी सिद्ध बनो, मेरे भांति तुम भी कर्म करो। कर्म करना अनिवार्य है। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सिद्ध बनने के लिए कर्म करो, और यदि सिद्ध अपने आप को मानते हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, क्योंकि अन्य लोग जो हैं तुमको आदर्श मान करके तुम्हारा अनुकरण करेंगे। यदि तुम संन्यास ले लेते हो, कर्म छोड़ देते हो, तो तुमको आदर्श मान करके सब के सब कर्म छोड़ देंगे, और फिर उसके उत्तरदायी कौन होगा? सारा सृष्टि चक्र गड़बड़ा जाएगा। सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? उसका उत्तरदायी तुम ही होगे। इसलिए मैं साक्षात कर्म करता हूँ, जबकि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म यहाँ पर नहीं है। अब इस विषय में अर्जुन को हो सकता है कि भगवान फुसला रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनको कर्म में झोंकना है, कर्म करवाना, इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये उसको नया ज्ञान लग रहा था। क्योंकि अभी तक जो उसने सुना था मुक्ति की प्राप्ति के लिए, वो संन्यास सुना था कि मुक्ति के लिए सब छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, और वही एकमात्र मार्ग है उसके लिए, बाकी तो फंसने वाला है। तो अब उसको ये नया लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब करते हुए ही तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान तुमको इन्हीं कर्मों से मिल जाएंगे। और उसको लगता है कि तो हिंसक कर्म है, हम तो हिंसक कर्म करते हैं, इन हिंसक कर्मों से मेरे को कैसे भगवान मिल जाएंगे? और यदि मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अभी तक तो सुना नहीं है हमने, तो भगवान फुसला रहे हो, ये भी मन में हो सकता है। इसलिए भगवान इसी भावना को जान करके आगे कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन यह महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान कह रहे हैं कि अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने यह कर्म योग का ज्ञान प्रारंभ में विवस्वान सूर्य को दिया था। सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य को दिया था, और उस विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया, मनु महाराज को ज्ञान दिया। मनवे प्राह, उन्होंने मनु को दिया, और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो कि रघुकुल में उत्पन्न, भगवान राम के कुल में उत्पन्न एक महान प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। और एवं परंपरा प्राप्तम, इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्रम से, परंपरा से उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से परंपरा से, हे परंतप अर्जुन, परंतप विशेषण है अर्जुन के लिए। पर होता है शत्रु, हमसे भिन्न जो है वो पर है, अर्जुन से भिन्न उसके शत्रु हैं। और तप मतलब तपाने वाला, जो आदित्य के रश्मियों की भांति शत्रु को तपा दे, वह परंतप अर्जुन, ये संबोधन है अर्जुन के लिए। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा जैसी होती है ऐसे ही गुरु शिष्य ही है, पिता गुरु हो गया और पुत्र शिष्य हो गया। उन्होंने इस कर्म योग रूपी ज्ञान को आगे फैलाया। और इमं राजर्षयः विदु, इस प्रकार से परंपरा से ये ज्ञान राजर्षियों में गया। राजर्षि कहते हैं इनको, जो राजा होते हुए ऋषि हैं,
एक तो ऋषि होते हैं सन्यासी जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और ब्रह्म ज्ञान निष्ठ है, उस तत्व के ज्ञाता है, परंतु ये राजा होते हुए ऋषि है, इसलिए इनको राजर्षि कहा जाता है। ये ब्रह्मवेत्ता होते हैं लेकिन राजपाठ से युक्त होते हुए सारे कर्म करते हुए ही ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, इसलिए राजर्षि हैं। और इस प्रकार इस परंपरा से इस कर्म योग रूपी ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। राजघरानों में गया ये ज्ञान, कर्मयोग राजघरानों में घुसा। पहले तो योगियों के पास था, उस मुक्ति का जो साधन है वही तो यहाँ पर योग है, और वो एक योग तो है संन्यास वाला, वो भी युक्ति है भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन वही एक है ऐसा नहीं है। कर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति करना यह भी कर्म योग है। और इस प्रकार से ये कर्म योग नामक जो ज्ञान है, जो विद्या है, ये राजघरानों में गई, राजर्षियों ने इसको जाना। परंतु बीच में क्या हुआ, सयोग महता कालेन इह नष्ट, परंतु बहुत बड़ा गैप हो गया, बहुत व्यवधान पड़ गया। काल का व्यवधान हो जाने से वह कर्म योग का ज्ञान विलुप्त सा हो गया है इस समय। क्योंकि विलुप्त होने के कारण तुम्हें लगता है कि नया है, तुम्हें लग रहा है ना कि तो नया कहाँ से आपने कह दिया, हमने तो सुना था कि संन्यास से ही भगवान प्राप्त होते हैं, मुक्ति मिलती है। परंतु बीच में ये कालक क्रम से योग कर्म योग का जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। नष्ट मतलब नष्ट कोई भी ज्ञान होता नहीं है। महर्षि पाणिनि के शब्दों में कहा जाता है दर्शनम लोपः, अदर्शन हो जाना यही हो उसका नाश है, लोप है। तो वह जो कालक क्रम से ज्ञान दब गया था, क्यों? क्योंकि ज्ञान के जब प्रयोक्ता नहीं रहते तो लुप्त हो जाता है। ज्ञान के प्रयोग करने वाले, तदनुकूल आचरण करने वाले नहीं रहते हैं तो लुप्त हो जाते हैं। कोई भी विद्या है, विद्या कोई जो है उसका उपयोग करने वाला ना हो तो विद्या नष्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो नष्ट होने का मतलब विद्या तो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान में प्रतिष्ठित ही सारी विद्याएं रहती है। तो वह विद्या जो है भगवान में तो प्रतिष्ठित हो जाती है, नष्ट का मतलब भगवान में प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर समय से भगवान उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समहता काले न यह योगो नष्ट, कि बहुत लंबे समय से ये कर्म योग जो है नष्ट हो गया था, उसको मैं आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्यों? तो आगे भगवान कह रहे हैं सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। कह रहे हैं भगवान कि अब नष्ट हो गया था, मेरे में विद्याएं फिर वापस आ जाती है यदि कोई प्रयोक्ता ना हो तो, लेकिन मैं अब तुम्हारे सामने ये फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भक्तः च सखा असि, तुम मेरे प्रिय हो और सखा हो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और सखा हो, इसलिए सैव अयम पुरातन योग, वही पुरातन योग, योग अर्थात कर्मयोग, वही पुरातन योग जो कर्मयोग विद्या है, अद्य मया ते प्रोक्त, आज मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। कहा क्योंकि अभी कर्मयोग का तो कह दिया, आगे अब इसी का विस्तार होगा, तो उसी को मैंने आज, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, भक्त हो, सखा हो, इस नाते मैंने इस गुह्य रहस्य को, गोपनीय रहस्य को तुम्हारे सामने रखा। एतत् उत्तमम रहस्यम, ये बड़ा ही रहस्य है, क्योंकि भक्त है तब रहस्य की बात खुलेगी, इसलिए रहस्य की बात मैंने तुमको बताया भक्त होने के नाते, क्योंकि और कोई अधिकारी नहीं दिखा मेरे को। क्योंकि इतना शरणागत सखा होते हुए भी समर्पण कर दे, कोई चरण में गिर जाए, सखाओं में तो चरण में गिरना तो होता नहीं, परंतु सखा होते हुए भी इतना समर्पण अर्जुन के, उसको लगा कि नहीं ये हमारे लिए कल्याणकारी बात करेंगे, ये हमको जो है ज्ञान देंगे, इसलिए शरणागत हो गए अर्जुन। तो उस शरणागति को देख करके भगवान प्रभावित हो गए और कहें कि ये वही कर सकता है जो अत्यंत प्रिय हो मेरा, और जिसका अहंकार विगलित हो, अहंकार ना हो, वही तो ऐसा कर सकता है, चरणों में आ सकता है, अन्यथा कौन आ सकता है। इसलिए शिष्यत्व को, सखा से शिष्यत्व को उसने स्वीकार किया, इसलिए इस गोपनीय रहस्य को अब मैं तुमको कहा हूं। अब अर्जुन को शंका हो गई, अर्जुन को शंका हो गई और कह रहा है अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन कह रहा है कि भवतः जन्म अपरम, आपका तो जन्म अभी हुआ है, वासुदेव के घर में जन्मे हुए हो आप। और विवस्वतः जन्म परम, विवस्वान का जन्म तो कब सतयुग में हुआ है, कहाँ द्वापर कहाँ सतयुग, लाखों करोड़ों वर्ष का अंतर है। और कह रहे हो कि मया प्रोक्त, मैंने ही उनको दिया था, मैंने ही विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने मनु को दिया, तो कब वो हुए और आप अभी हुए हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। आप कैसे हो सकते हो, इतना लंबा समय कैसे हुआ आप हो सकते हो। तो इति कथम भी जाने आम तुम आदौ ये तत्प्रोक्तवान, मैं कैसे जानूं कि आपने ही कहा है वो ज्ञान, मेरे को विश्वास कैसे होगा, मेरे को कैसे विश्वास हो। अभी आपको मैं देख रहा हूं, अभी आपका जन्म ही जो है अभी हुआ है, द्वापर युग में हुआ है, और कब कहाँ हुए हैं विवस्वान, कहाँ मनु हुए हैं सतयुग में, और इतने लंबे में आप कह रहे हो कि मैंने दिया था, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं छ तव बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, इस जन्म में मैंने नहीं दिया है, ये तो पक्का है, क्योंकि इस जन्म में तुमको दे रहा हूं। अब मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारा और मेरा जन्म बहुत हो चुके हैं, एक ही जन्म का ये सब खेल नहीं है। परंतु तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो धर्माधर्म से युक्त है। तुम्हारे बुद्धि जो है उसमें पुण्य पाप रूपी कर्म है, इससे आच्छादित है, इसलिए तुम अपने पूर्व जन्म को नहीं देख पाओगे। जैसे हम सभी हैं, तो हमारे बुद्धि पर हमारे पुण्य पाप हावी रहते हैं पूर्व जन्म के, इसलिए वो पुण्य पाप के कारण हम पूर्व वाले जन्म नहीं देख पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ, उन सारे जन्मों को तुम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्माधर्म से लिप्त है, पुण्य पाप कर्मों से लिप्त है, इस कारण से तुम नहीं जान पाते, नहीं जान रहे हो, तुमको याद नहीं है, इस जन्म से पूर्व की बातें याद नहीं है, मैं कब कहाँ लिया। परंतु मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व हूँ, परमात्म तत्व हूँ, इसलिए उन सब को मैं जानता हूँ। अहम वेद, मैं उन सारे जन्मों को, मेरे भी बहुत जन्म हो, तुम्हारे भी जन्म हो चुका है, परंतु तुम्हारी बुद्धि बराबर कर्मों में लिप्त रहती है, इस कारण से तुम जान नहीं पाते। हमारी बुद्धि इन सब से रहित है, इसलिए मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे को याद है, कब मैंने कब कहा, किस जन्म में क्या किया, किसको कौन सा उपदेश दिया, वो सब मेरे को याद है, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन तुम नहीं जान पाओगे, तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि क्या है, पुण्य पाप से लिप्त है। हम कैसे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, हम कभी इन चक्कर में नहीं आते, कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब कर्मों का प्रभाव ही नहीं पड़ता तो जन्म कैसे हुआ, क्योंकि जन्म तो कर्मों से हमने सुना है। जन्म का कारण क्या होता है, कर्म होता है, तो नियम है। महर्षि गौतम ने एक सूत्र दिया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्ग, कि दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब धर्माधर्म रूपी प्रवृत्ति है। तो जन्म का कारण तो धर्माधर्म रूपी प्रवृत्ति है, और आप कह रहे हो कि हम में धर्माधर्म है नहीं, इसलिए मैं जान रहा हूं। तो अब बताइए कि जब धर्माधर्म नहीं है, आप में कोई कर्म ही नहीं है पुण्य पाप, तो जन्म कैसे हुआ आपका। जन्म तो सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म के लिए क्या होना चाहिए, कर्म चाहिए। और आप कह रहे हो कि मैं तो, मेरे में ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है, तो फिर जन्म कैसे हुआ है। बड़ा प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है। तब भगवान उसको उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अजो अपि सन अव्यात्मा, अजह अव्ययात्मा सन, ठीक है मैं अज हूं, अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता,
क्योंकि भगवान का जन्म सुना ही नहीं जाता, जन्म तो जीवों का होता है, परंतु भगवान का जन्म नहीं होता है। वैसे भगवान ने कहा था कि प्रत्येक जीव का भी जन्म नहीं होता है, वो भी अजन्मा ही है। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, जीव को भी उन्होंने नित्य ही कहा, वो भी जन्मता मरता नहीं। जन्म का मतलब ये आत्मा और शरीर का संयोग ही जन्म होता है। जन्म उत्पन्न हो रहा है, जन्म मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो जन्म मरने का तात्पर्य आत्मा के उत्पत्ति और नाश से नहीं लेना चाहिए, अपितु संयोग और विभाग से लेना चाहिए। आत्मा का एक शरीर से संयोग हुआ तो मानो ये उत्पन्न हो गया, और उस शरीर से फिर विभाग हो गया तो मानो मृत्यु हो गई। तो जन्म और मृत्यु का मतलब आत्मा का शरीर से संबंध और संबंध विच्छेद। इसका ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि आत्मा जन्म ले लिया लेकिन आत्मा ही उत्पन्न हो गया, बन गया नया, ऐसा नहीं। और फिर मृत्यु का मतलब आत्मा मर गया, ऐसा नहीं। तो आत्मा का शरीर आदि के साथ संयोग और उसका विच्छेद, यही जन्म मृत्यु है। वस्तुतः जीव भी नित्य ही होता है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो साक्षात परमात्मा हूं, इसलिए अजो अपि, अजन्मा होते हुए भी, और अव्यय आत्मा, अविनाशी आत्मा हूं, मेरा विनाश नहीं होता, फिर भी होते हुए भी, और भूतानाम ईश्वर सन, भूतों का ईश्वर हूं, भूतों का मैं ईश्वर हूं, तो जीवों का भी मैं ईश्वर हूं। मैं प्राणियों, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति माया शक्ति जो है, जो वैष्णवी माया शक्ति है, जिसको वैष्णवी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति जो अलग अलग नाम देते हैं, वो भगवान की शक्ति है। उन शक्ति को वश में करके, क्योंकि शक्ति है, शक्ति मेरे भी वश में रहती है, शक्ति मेरे से विलग कुछ कर नहीं सकती, मेरे अधीन रहती है, इसलिए वो प्रकृति रूपा शक्ति को मैं वश में करके और स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को मैं अधीन करके आत्म माया, अपनी माया से, योग माया से संभवामि, मैं जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। बाकी जीवों की क्या दशा है? हम प्रकृति के वशीभूत हैं, प्रकृति हमारे वशीभूत नहीं है। हमें गर्भ में फेंका जाता है, हमको पता नहीं होता कहाँ जाना है, चाह कर भी हम इधर उधर नहीं जाता। हमें भगवान इस गर्भ में जाना है, आपके ये कर्म है, इसलिए आपको यहाँ फेंक दिया जाए। हम सब अधीन हैं प्रकृति के, माया हमको ले जाती है और कहाँ कहाँ धकेल देती है, फिर वहाँ हम अपने सुख दुख को अनुभव करते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। परंतु भगवान कहते हैं कि हम भी तो वैसे ही आते हैं, लेकिन मेरा अलग प्रोसेस है, क्योंकि मेरे तो कोई कर्म है नहीं, तो गर्भवास रूपी दुख को मैं क्यों झेलूं? मैंने कौन सा पाप कर्म किया है? जीव तो पाप कर्म करता है, इस कारण से वो गर्भ रूपी नरक में जाना पड़ता है, मलमूत्र में जाना पड़ता है, उसको कई महीनों रहना पड़ता है उसमें। परंतु भगवान इस सबसे अतीत है, इसलिए भगवान के विषय में कहते हैं कि जन्म भी होता है तो वो गर्भ से नहीं लेते, संभवामि, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के कोई कारण नहीं है उनमें, नरक में जाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए अपने ही माया शक्ति को वश में करके, क्योंकि माया शक्ति है, उस माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांड का सृजन भगवान कर देते हैं, तो एक शरीर धारण करके कुछ देर के लिए आ जाना उनके लिए कौन सा बड़ा कार्य है, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो उस माया शक्ति को अधिकार में लेकर के, उसको अधीन करके और भगवान प्रकट होते हैं। तो ये उत्तर भगवान ने दे दिया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध होते हुए मेरे में कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माया शक्ति को अधीन में करके जन्म लेता हूं, और जीव माया शक्ति का अधीन होकर जन्म लेता है। ये दोनों में अंतर है। तो भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में ये अंतर है। तो फिर कहा कि क्यों लेते हो, क्या पड़े आपको, क्या पड़े आपको, जब कुछ कर्म भी नहीं है और फिर भी इतना तामझाम करते क्यों हो? तो भगवान अपना प्रयोजन बताते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब इस धराधाम पर धर्म का ह्रास होता है, लोग अपने अपने धर्म से गिरने लगते हैं। धर्म का ह्रास का मतलब लोग अपने अपने स्वधर्म से गिरने लगते हैं। स्वधर्म से गिरना ही अधर्म का बढ़ना है। अधर्म कभी हावी इस प्रकार नहीं होता है कि दबा करके चढ़ बैठा उसके ऊपर, ऐसा नहीं। अधर्म की इतनी ताकत नहीं, क्योंकि अधर्म एक प्रकार का अंधकार है। अंधकार का इतना ताकत नहीं, इतना बल नहीं है कि वो प्रकाश को दबा दे। धर्म को दबाने का साहस और बल अधर्म में नहीं है, तो फिर कैसे बढ़ जाता है? तो कह रहे हैं कि प्रकाश जब मंद होने लगता है, प्रकाश का बुझ जाना ही अंधकार का हावी होना है। ऐसे ही धर्म, जो सबके धर्म है अलग अलग, वर्णाश्रम धर्म है, सब वर्णों के, सब आश्रमों के अपने अपने धर्म हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ने लगता है, स्वार्थ के कारण, इंद्रिय असंयम के कारण, लोभ के कारण, काम क्रोध, ये जो लोभ बताए हैं, इन काम क्रोध लोभ के कारण जो अपना धर्म था, स्वधर्म था, जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य से जब विरत होने लगते हैं, तो जैसे प्रकाश का मंद होना ही अंधकार होना है। अंधकार कोई उत्पन्न नहीं होता, दबा नहीं पाता, प्रकाश लुप्त हुआ, अंधकार के सागर में सब धरती आ गई। ऐसे ही जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, ह्रास हो जाता है, यानी कि व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ने लगता है। क्षत्रियों के छात्र धर्म है वो लुप्त होने लगते हैं, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व तो लुप्त होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को छोड़ दिए। तब भगवान कहते हैं कि तब मैं आता हूँ, क्योंकि धर्म का ह्रास होगा तो अधर्म अपने आप बढ़ेगा। जब एक चीज घटेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ा माना जाएगा, वो चाहे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक घटेगा तो अपने स्थान पर भी रहेगा, तो बढ़ा माना ही जाएगा। तो कह रहे हैं भगवान कि जब धर्म की हानि हो जाती है और हानि होने से अधर्म बड़ा समझा जाता है, और तब जाकर के तदात्मानम सृजाम्यहम्, फिर मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और प्रकट करके क्या दिखाता हूँ? प्रकट करके क्या दिखाता हूँ? कि इस प्रकार से तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भगवान होते हुए भी, मैं समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी कुछ काम नहीं है मेरे को, फिर भी मैं निस्वार्थ भाव से आकर के कर्म करता हूं। तुमको क्या चाहिए? ये कर्तव्य दिखाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के मार काट मचाना और ऐसे कुछ, उनका कर्तव्य उस प्रकार से नहीं है। एक कर्तव्य का निर्देशन करना, दिखाना, क्योंकि कई बार भगवान वेद में तो बोले ही हैं, अकर्मा दस्यु कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेक्षतम समाह, तुम कर्म करो, अकर्म जो नहीं करता निठल्ला है, वो राक्षस है, दानव है, दैत्य है, ऐसा निंदा भी किए हैं भगवान। और कर्तव्य करने का, कर्म करने का उपदेश दिए हैं। परंतु कई बार ये होता है कि उपदेश जो दे रहा है वो खुद कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो उपदेश लगती नहीं है। हालांकि भगवान के कर्म को तो ऐसे भी कहते हैं कि देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, भगवान के जो काव्य है, कृति जो है, ये जो भगवान ने किया है सृष्टि की रचना, ये क्या कम है? यही कार्य को देख करके भगवान की कृति का अनुमान लगा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यक्ति को ये आशा होती है कि सामने आकर कोई दिखा दे कि ऐसे कर्म हो सकता है, नहीं तो क्या पता ऐसे असंभव है, हो ही नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है मन में, मनुष्य है उसके मन में ये भी हो सकता है, ये जो इतने बड़े बड़े नियम कानून बनाए हैं ये अपने बस की बात नहीं है, कहाँ ऐसे हो सकता है, कहाँ कामनाएं छूट सकती है, कहाँ काम क्रोध छूट सकता है। इसलिए ये सब लिखी बातें हैं, इसका कोई जो है प्रत्यक्ष तो है नहीं, क्योंकि लोक में जब देखते हैं तो सब तो कामनाओं के ही वशीभूत है। कौन है निष्काम? दिखने को नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये ना माने कि सब ये सब बातें ही बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं, जीवन नहीं जिया जा सकता, इसमें जो लिखा है वैसा जीवन जिया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत कठिन है। कि स्वधर्म का पालन करना बड़ा कठिन है,
तब भगवान कहते हैं कि इन्हीं धर्म की प्रतिष्ठा पुनः दिलाने के लिए जब लोग छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद कठिन लगने लगता है, वो कर्म छूट जाने के बाद कठिन लगने लगता है, असंभव लगने लगते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं और स्वयं उन कर्मों को करता हूं और दिखाता हूं कि मनुष्य होकर के भी इन कर्म का निर्वाह किया जा सकता है, ये कर्म करणीय है और इसके फल जो है सुख है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म मतलब स्वधर्म, अपने अपने धर्म में रहो सब, ये मैं आकर दिखाता हूं। तो इससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है लोगों की कि भगवान कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भी आकर के निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? जब भगवान होकर के, जैसे कोई अभी राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो आकर के झाड़ू लगाने लगते हैं। अब झाड़ू लगाने का कोई मतलब है क्या उनके लिए? नौकर चाकर हैं इतने, वो लगा सकते हैं। वो अपना कीमती समय क्यों व्यर्थ करें? लेकिन फिर भी व्यर्थ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होकर के, जिसके पास अनेक नौकर चाकर हैं, वो भी आकर के झाड़ू लगाने में संकोच नहीं करता, तो जो जिसका दायित्व ही है झाड़ू लगाना या अन्य कर्म करना, क्या उसको नहीं करना चाहिए? तो ऐसे देख करके, ऐसे कर्मों को देख करके वो जो हीन भावना है कर्तव्य के प्रति अपने, या असंभव जैसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो सकता, उस कर्म कर्ता को बल मिलता है, बल मिलता है कि भगवान कर सकते हैं, भगवान स्वयं आए हैं, देखिए ये कर्म कर रहे हैं, तो हमें कर्म करना चाहिए, इसलिए हम भी कर्म करेंगे। इस प्रकार से धर्म की निष्ठा दिलाने के लिए, धर्मनिष्ठ बनाने के लिए सबको, सब अपने अपने धर्म में रहें और भगवान आकर के यहाँ पर जन्म लेते हैं। और कार्य क्या होता है उनका? परित्राणाय साधुना, साधुओं का परित्राण करना, रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना, सबके अंदर अपने स्वधर्म की स्थापना हो, सब धर्मनिष्ठ हो। धर्मनिष्ठ का मतलब स्वधर्मनिष्ठ हो, अपने अपने कर्तव्य कर्म का सब पालन करें। इस स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में समय समय पर प्रकट होता रहता हूँ और जीवों का मार्गदर्शन करता हूँ और उनमें धर्म की प्रतिष्ठा दिलाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने जन्म के रहस्य को बताया, क्योंकि कह रहे थे कि तुम सखा हो, सखा हो तो रहस्य बताने पड़ेंगे। अभी तो अर्जुन समझ रहा होगा कि सामान्य व्यक्ति हैं, अब उसको लगा कि सामान्य नहीं है, अब रहस्य खोले भगवान ने यहाँ पर। अभी सखा समझ रहा था, अब बोले कि तो साक्षात नारायण। तो अपने नारायणत्व का भी प्रतिपादन भगवान ने खोला, ये गोपनीयता, ये रहस्य की बात भगवान ने यहाँ पर बताई। आगे और कर्म की भी बातें बताएंगे भगवान। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।